बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर इनइक्वालिटीज़ का बेसिकली यहाँ पर हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ किस तरह से बनता है, शेड कैसे होता है, सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं इन वीडियोज़ एंड लेक्चर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट जिसमें हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, हमने 1 इनइक्वालिटी से स्टार्ट किया था 5 एक्सरसाइज को, फिर स्टेप बाय स्टेप 2 इनइक्वालिटीज़, फिर 3 इनइक्वालिटीज़, और उसमें नॉन नेगेटिविटी किस तरह से आती है, हम पोर्शन को शेड कैसे करते हैं, फिर कॉर्नर पॉइंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि कॉर्नर पॉइंट्स होते क्या हैं, कि सोल्यूशन रीजन के अंदर जहां पर भी दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, कट कर रही होती हैं, वो वाला पॉइंट सोल्यूशन रीजन का कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। इसके अंदर भी हमने कॉर्नर पॉइंट्स सोल्यूशन फाइंड करने हैं। 3 इनइक्वालिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने सेकंड जो पार्ट है उसकी इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं। ये पार्ट इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है, इसलिए करा रहा हूं कि इसमें टेस्ट पॉइंट हमारे पास ट्रू भी हैं और फॉल्स भी हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि टेस्ट पॉइंट अगर ट्रू होता है तब कौन सा पोर्शन शेयर करते हैं, फॉल्स होता है फिर हम प्लेन के अंदर कौन सा पोर्शन, कौन सा रीजन जो है शेड करते हैं। तो वीडियो को, लेक्चर को एंड तक जरा गौर से आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह लास्ट में जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग को आइडिया हो जाएगा। ग्राफ का प्रोसेस सेम प्रोसेस है। अब देख लेते हैं जरा, हमारे पास अगर मैं इनको नाम दे दूं इनइक्वालिटीज को, तो ये हमारे पास 1 और ये 2 और ये हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज हैं हमारे पास। सबसे पहला जो काम होता है वो हम फाइंड करते हैं एसोसिएटेड, या फिर हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस भी कहते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1। पहले हम 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन देखते हैं। देखें वो क्या बनेगी, 3x - 4y इज इक्वल टू 12। हम इसके बाद इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट, जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो हम y को 0 पुट करते हैं। लिख भी दें बेशक, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट करेंगे तो 3x माइनस ये 0 इज इक्वल टू 12। तो यहां से ही अगर मैं लिख दूं तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4। तो जो पॉइंट बनेगा हमारे पास, एक्चुअली पहला पॉइंट लिख रहे हैं तो a पहले x की वैल्यू और उसके बाद हमारे पास हो जाएगी y की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से फॉर, मैं एक इनइक्वालिटी को जरा इस तरह से डिटेल से लिख देता हूं। फॉर y इंटरसेप्ट, जब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा तो फिर हम पुट करते हैं x को 0 के इक्वल। x 0 पुट करें तो अब ये पोर्शन 0 माइनस ये 4y इज इक्वल टू 12। तो यहां से देखें y इज इक्वल टू -3। तो जो पॉइंट हमारे पास बनेगा, a हम पहले लिख चुके हैं, अब मैं b लिख दूं तो वो पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू जो कि 0 एंड -3 हमारे पास बनेगा। टेस्ट पॉइंट को देखें जरा, जो बात समझने वाली है, ये कोई काम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आप लोग टेस्ट पॉइंट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। उसमें हम क्या करते होते हैं, पुट करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर x को भी y को भी 0 के इक्वल। इनइक्वालिटी मौजूद है हमारे पास, x भी 0 एंड y भी 0, तो ये लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो जो बात आप लोग याद रखेंगे वो ये है कि इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू है, और जब टेस्ट पॉइंट हमारे पास ट्रू होता है तो हम ओरिजिन वाली साइड जो है वो शेड करते हैं। शेडेड रीजन जो है वो हमारे पास टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट के लिए मैं आप लोग को ये काम अब डायरेक्ट कर देता हूं कि हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी फॉर 2 एसोसिएटेड इक्वेशन, या हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग भी कहते हैं, इक्वेशन फॉर 2। इस बात को जरा गौर से देखिएगा, क्या बनेगी, x + 2y इक्वल टू 6। यहां पर ये काम मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, y 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 6, और पॉइंट हमारे पास क्या आएगा जरा देखें। a b का नाम दे चुके, अब c का नाम दे देते हैं। पहले a x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही अब x इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से देखें फिर y इज इक्वल टू हमारे पास 3, सिंपल सी बात है, ये 0 2 मल्टीप्लाई और इस साइड पे ले आए डिवाइड हो जाएगा। अब ये काम मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे मैंने ये फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए ये काम किया है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इस तरह से लिखने के बाद ही आप लोग करेंगे। तो d हमारे पास पहले x की वैल्यू और उसके बाद ये y की वैल्यू 0 एंड 3, बिल्कुल इसी तरह से। अब जब हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे टेस्ट पॉइंट पर। जरा टेस्ट पॉइंट को देखें, उसमें हम क्या करेंगे, x भी 0 और y भी 0। इस इनइक्वालिटी के अंदर अगर मैं x भी 0 पुट करूं, y भी 0 पुट करें लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये टेस्ट पॉइंट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। टेस्ट पॉइंट हमारे पास ट्रू है तो क्या होगा, ओरिजिन वाली साइड इसकी भी शेड होगी, जो बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद देख लें एसोसिएटेड इक्वेशन, मैं जरा इसको सेपरेट कर दूं, किसके लिए आप फाइंड करना चाह रहे हैं, आप एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 3, मैं जरा जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूं ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो जो 3 के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y 0 पुट करें तो आप लोग के सामने है x होगा 1 और पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, a b c d का नाम दे चुके तो आप e का नाम दे दें, पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहां पर x 0 पुट करूंगा तो y भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास पॉइंट बनेगा e के बाद f, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू और साथ ही मैं इसका टेस्ट पॉइंट भी फाइंड कर दूं। ये बातें स्टूडेंट्स जल्दी से इसलिए बता रहा हूं, हर क्वेश्चन के अंदर यही मेथड यही प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं कि हम पॉइंट्स किस तरह से फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करते होते हैं, पुट करते होते हैं x और y दोनों को 0 के इक्वल। तो x और y को जब हम 0 पुट करेंगे तो देखें जरा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, मीन्स ये क्या है हमारे पास, फॉल्स है। तो इसलिए मैं यहां पर जो टेस्ट पॉइंट्स ट्रू हैं या फॉल्स उनको हाईलाइट कर रहा हूं। टेस्ट पॉइंट फॉल्स है तो जो हमारे पास पोर्शन शेड होगा वो ओरिजिन वाला पोर्शन शेड नहीं होगा, अपोजिट टू ओरिजिन जो हमारे पास है वो पोर्शन शेड होता है जब टेस्ट पॉइंट फॉल्स होता है। तो अब ग्राफ की तरफ आते हैं, जरा देखिएगा ग्राफ को मैंने ये ड्रा कर दिया, जितनी स्पेस आपको अवेल हो उसके मुताबिक ही आप प्लेन ड्रा करेंगे। और जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जरा देख लीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को ड्रा करना चाह रहा हूँ 4, एक्स इंटरसेप्ट 4 है, जैसे हम कर रहे हैं, अगर मैं 4 को यहाँ पर एंड पे ले लूँ, फिर जब अगली लाइन हम कर रहे होंगे ड्रा, उसका पॉइंट हमारे पास C, वहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट 6 भी है, 4 यहाँ पर लेता हूँ तो 6 के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचेगी। तो आप लोग इसके मुताबिक ही ग्राफ को स्केल को ज़रा एडजस्ट करेंगे। तो 4 मैं अंदाजे से अब यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट A जो है वो क्या है हमारे पास 4 एंड 0, और जो हमारे पास पॉइंट इसका B है -3, और y का जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो मैक्सिमम हमारे पास 3 ही है, तो इसलिए आगे हमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ज़रा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन से मैंने इनको इस तरह से दोनों को कनेक्ट कर दिया है, एक लाइन ड्रा की है जो दोनों में से पास करी है। टेस्ट पॉइंट इसका ट्रू है। अगर ये अकेली लाइन होती, मैं अगर इसको शेड करूंगा तो ये पूरा पोर्शन इसका ओरिजिन वाला शेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास एक और लाइन भी है अभी, उसमें पॉइंट हमारे पास C जो है वो 6 एंड 0, तो 6 के बाद कोई और पॉइंट हमारे पास है नहीं जो हमें लेना पड़ेगा, तो 6 एंड 0 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इसका जो पॉइंट D है वो 0 एंड 3, तो 0 एंड 3 ये हमारे पास D पॉइंट ये 0 एंड 3, और मैं इसको भी स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से इसमें से पास करेंगे तो इस तरह से इसका टेस्ट पॉइंट भी क्या है, ट्रू है। पहले मैं चलें इस लाइन को लिख दूं कि ये किस इक्वेशन की लाइन है। ये हमारे पास है, मैं इसके साथ अगर लिखना चाहूँ तो ये है 3x - 4y इज इक्वल टू 12, और वो जो लाइन ड्रा की है मैंने
वो है हमारे पास x प्लस, मैं इसके साथ लिख रहा हूं 2y इज इक्वल टू 6। इस लाइन की वजह से इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू है, हम नीचे नहीं आ सकते, और इस लाइन की वजह से जब पोर्शन शेड करेंगे इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू है, हम ऊपर नहीं जा सकते, तो हमारे पास ये पोर्शन बच जाता है। इन दो लाइंस के लिए ये पूरा पोर्शन इस तरह से शेड होगा। लेकिन हमारे पास अभी एक तीसरी लाइन भी है, वो लाइन कौन सी है, उसके पॉइंट से हमारे पास 1 एंड 0। 4 अगर मैं यहां पर ले चुका हूं तो 1 नजर आ रहा है कि जरा ओरिजिन के करीब ही होगा, तो ये ई जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास है 1 एंड 0। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 1, वो भी जरा ओरिजिन के हमारे पास करीब ही रहेगा। जो हमारे पास क्या नाम दिया हुआ है एफ का, वो 0 एंड 1, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह से अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये हमारे पास ये लाइन ड्रा होगी इस तरह से। तो जरा देख लें, अब इसका जो टेस्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स जरा गौर से देख लें, वो टेस्ट पॉइंट इसका फॉल्स है। देख लें टेस्ट पॉइंट क्या है, फॉल्स। बात को जरा गौर से समझिएगा, मिक्स नहीं कर देना। ये हमारे पास जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये लाइन हमारे पास जो ये पहली लाइन ठहरी है, ये पोर्शन शेड होता, जब ये लाइन आ गई इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू, इसकी वजह से हम ऊपर नहीं जा सकते, यहां नीचे आते। लेकिन अब ये जो दरमियान में लाइन आई है, ये लाइन हमें ये कहना चाह रही है इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स है, इसकी वजह से ये ओरिजिन है, हम इधर भी नहीं आ सकते। तो जो पोर्शन आता है कंबाइन, जो इनका सोल्यूशन बनेगा, जो सोल्यूशन रीजन बनेगा, वो ये दरमियान में बन रहा है, और हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से शेड भी कर देंगे। ये पोर्शन हमारे पास इसका क्या है, शेडेड पोर्शन बनेगा, और यही सोल्यूशन रीजन है। ये इसका पॉइंट भी है। और इसके बाद देख लें, ये हमारे पास इसका एक ये पॉइंट है, ये भी हमारे पास, और ये भी, ये तीन जो हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट्स हैं, ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसके, सोल्यूशन रीजन के। सोल्यूशन रीजन के जो पॉइंट, टू बाउंड्री लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, उनको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया, फिर भी बता रहा हूं, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है, अ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, वेयर टू बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जरा बात को समझिएगा, बाउंड्री लाइंस तो एक ये और ये यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर भी हमारे पास बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर भी कर रही हैं, लेकिन हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पर दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब एक कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये बनेगा, ई तक हम नाम दे चुके, एफ तक सॉरी, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हमारे पास जी है, अगर कुछ भी इसको नाम देना चाहें जी। इसके बाद इसको हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, एच है, और इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है, आई है। अब जो हमने फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जरा उसको गौर से देखिएगा। ये जो पॉइंट है ये वाला, इसकी इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास इसकी, मैं इसका लिख रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये लाइन इंटरसेक्ट करे दूसरी ये, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख देता हूं 3x माइनस 4, मैं दोबारा लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 12। ये दो लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जरा देखें कैसे फाइंड होंगी हमारे पास, यहां से ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, या 4 से कर देते हैं, तो फिर y के जो कोफिशिएंट से इक्वल हो जाएंगे, तो ये 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। ऐड करने से ये कैंसिल, ये हमारे पास 7x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 16/7। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आई है, जो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका x इंटरसेक्ट है। सिंपल सी बात नहीं है, ये इसलिए ड्रैग कर रहा हूं। अब अगर x को हम पुट कर दें, x की ये वैल्यू यहां पर देखें तो क्या होगा, 16/7 प्लस y इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस 16/7, तो 7 एलसीएम, तो 7 माइनस 16, देन y इज इक्वल टू माइनस हमारे पास होगा 9/7। तो देख लें जरा गौर से,
16/7 एंड -9/7 ये इसका कॉर्नर पॉइंट्स है। मैं इसको सिंप्लीफाई, पहले x की वैल्यू 16/7 और -9/7, ये हमारे पास इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही अब ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है जरा गौर से देखिएगा, और दूसरी लाइन हमारे पास ये जा रही है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है h वो किन का है, मैं उसको जरा सेपरेट कर दूं। वो है हमारे पास x + 2y = 6 और ये 3x - 4y = 12। यहां पर भी हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x + 4y = 12, ऐड करने से ये 5x, ये कैंसल 24, देन x = हमारे पास 24 / 5। तो ये x की वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट के लिए आ गया 24/5। y की वैल्यू निकालना चाहें जरा देखें, x हमारे पास मैं इसी में पुट कर रहा हूं 24/5, तो ये -6, चले मैं ऐसे ही लिख देता हूं, जरा क्या बन जाएगा गौर से देख लें, प्लस ये 2y = 6, तो 2y = 6 - 24/5। इसी बात को जरा देख लें, मैं अब जहां पे जगह मिल रही है उसको जरा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो यहां से देखें जरा y क्या बन जाएगा, y = 5 LCM, तो 30 - हमारे पास 24, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड, देन y = ये हमारे पास 6/5 × 2, ये कैंसल आउट, तो यहाँ से y = हमारे पास हो जाएगा 3/5। तो ये हमारे पास इसमें x की वैल्यू थी, ये हमारे पास क्या है y की वैल्यू। तो h जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आया, पहले x की वैल्यू 24/5 और फिर उसके बाद y की वैल्यू वो हमारे पास क्या है 3/5। तो कॉर्नर पॉइंट्स दो हमने फाइंड कर लिए, g और h का हमने नाम दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से अब नेक्स्ट जो i है कॉर्नर पॉइंट, जरा उसको देखिएगा। अब गौर से देख लें, मैं अब इस पोर्शन को रेज कर देता हूं इसमें कि ऐसा हमें अब ज़रूरत नहीं है, वो बातें ज़रा आप लोग को बता दूं कॉर्नर पॉइंट्स के हवाले से कि हम किस तरह से कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। जो दो इक्वेशंस वहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ज़रा देखें कौन सी हैं। एक हमारे पास ये इक्वेशन है x + y = 1 और दूसरी है हमारे पास x + 2y = 6। दोनों को ज़रा देख लें, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दो इस तरह की लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यूज फाइंड करना हम कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने से देखें जरा, ये कैंसल, -y = ये -5, देन y = +5, यहाँ पुट कर दें, x + 5 = 1, देन x = 1 - 5, तो x = -4। तो जो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आया हुआ है i का, जिसको हमने नाम दिया है ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स, पहले हमारे पास x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू है। हमारा यहाँ पर जो काम था, जो टारगेट था, ग्राफ ड्रा करने के बाद ये इसका ग्राफ जिसमें शेडेड पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सोल्यूशन रीजन कहलाता है। वो सोल्यूशन रीजन में जहाँ पर दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं, जिनका हमें ऑलरेडी पता था। ये इसके कॉर्नर स्टूडेंट्स नहीं बन रहे, कॉर्नर पॉइंट्स जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो तीन इस तरह से हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए। एक हमारे पास ये i, दूसरा हमने क्या निकाला हुआ है g, वो क्या है मैं अगर सेपरेट लिखना चाहूँ उधर भी लिख दें, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। और इसके बाद हमारे पास क्या है h, जो कि 24/5 और 3/5, जो इसके रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कॉर्नर पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो ऑलमोस्ट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स, सॉल्यूशन रीजन किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। इससे ज़्यादा आगे कॉम्प्लिकेशन एज सच कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। मैक्सिमम जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिव के हवाले से या फिर लॉन्ग के हवाले से बेसिक प्रोसेस यही चलेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ 5.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स या वेरिएबल, रेसिनो वेरिएबल, फिजिबल सॉल्यूशन, समथिंग जो भी है, जो
लीनियर इनइक्वालिटी से थोड़ा आगे जो हमारे पास कंसेप्ट हैं इसी से रिलेटेड ही ग्राफ यही चलेगा, बेसिक प्रोसेस यही चलेगा, लेकिन थोड़ी सी हमारे पास जो पॉइंट्स हैं कुछ मजीद ऐड होंगे। अगली वीडियो अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह 5.2 एक्सरसाइज के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।